नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सितंबर में सैलाब प्रचंड। लगता है इंद्रलोक का डैम फुल हो गया है, क्योंकि ना बारिश रुक रही है ना आफत थम रही है। शैतान की शक्ल में सैलाब तबाही पर तबाही मचा है और बची कुची कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं जल प्रलय आ गया है। उधर चीन की धड़कन यागी नाम के तूफान ने और ज्यादा बढ़ा दी है। चमोली में लैंडस्लाइड, आसमानी आतंक से फाइट। लहरों में फंसी कार, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। जल प्रलय का लाइव सीन, जान बचाने उतरी मशीन। सैलाब का साम्राज्य, पानी बना यमराज। तूफान के चक्रव्यूह में ड्रैगन, चीनी सागर में दहशत। बर्बादी की रफ्तार 300 किलोमीटर पार। कुदरत का दंड, सितंबर में सैलाब प्रचंड। सैलाब ने सबकी हार्ट बीट बढ़ा रखी है। दूर दूर तक सड़क नजर नहीं आ रही है और जहां है वहां बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया गया है कि रास्ता बंद है। यह हाल उस रेतीले रेगिस्तान का है जहां सड़कों पर समंदर बह रहा है और छत्तीसगढ़ के सुकमा और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कुदरत का पारा इस कदर चढ़ा है कि जान हथेली पर लेकर लोग चल रहे हैं। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर आ गया है, लेकिन सैलाब का टॉर्चर नॉन स्टॉप जारी है। क्योंकि पहाड़ पर जिंदगी कितनी भारी है, इसकी बानगी है चमोली से आई ये तस्वीर। यहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरता है, चंद सेकंड्स में मलबे में तब्दील हो जाता है। जिस वक्त यह हादसा होता है वहां बड़ी संख्या में लोग खड़े होते हैं, साथ ही कुछ जेसीबी मशीन भी दिखाई दे रही हैं। देखने से लगता है कि रास्ते से मलबा हटाने का काम चल रहा था, लेकिन लैंडस्लाइड से चारों तरफ मलबा ही मलबा भर जाता है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे कई गांवों का कनेक्शन आपस में कट जाता है। दरअसल उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं और अब लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। राजस्थान के उदयपुर से आई ये तस्वीर किसी की भी हार्ट बीट बढ़ा सकती है, जहां एक सफेद रंग की कार लहरों में बहती जा रही है। पीछे आ रही लोगों की आवाजें बता रही हैं कि कार के अंदर कई लोगों की जान फंसी है, लेकिन सैलाब का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। दरअसल ये गाड़ी पानी के तेज बहाव में एक पुलिया को पार कर रही थी, लेकिन तभी संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी लहरों में फंस जाती है। इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे जो गाड़ी के साथ बह जाते हैं। जब ये हादसा होता है तब वहाँ कई लोग मौजूद होते हैं जो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को देते हैं और बाद में रस्सी की मदद से
पुलिस कार में सवार 4 लोगों को सुरक्षित बचा लेती है। इस वक्त राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा सैलाब के चक्रव्यूह में फंसा है और ऐसा फंसा है कि कई लोगों के लिए ये बाढ़ का काल बन गया है। उदयपुर के पानरवा इलाके में एक बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई, जो पुलिया पार करके अपनी पेंशन लेने गया था, लेकिन वापस लौटते वक्त पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पुलिया को पार करना मुश्किल हो गया और पानी में डूब गया। सड़कों पर बहती नदियां, सैलाब में डूबा पेट्रोल पंप। अस्त व्यस्त हुई ये तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है, जहां नदियों ने ऐसा तांडव मचाया है कि रेतीला मैदान समंदर में तब्दील हो गया है। कमर कमर तक पानी है और तैर कर जाना है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तर हो या स्कूल, सब पर ताला लग गया, क्योंकि जहां तक नजर डालेंगे पानी ही पानी पाएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पानी में डूबा हुआ है और गाड़ियां चल कम तैर ज्यादा रही हैं। दरअसल अजमेर में बीते 24 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि रिहायशी इलाकों में बाढ़ लाती है। गली मोहल्ले सब पानी की कैद में हैं। हम इस वक्त जो है आना सागर लिंक रोड की तरफ है और यहाँ पर जो मोटर गाड़ी वाहन है उनको ले जाने में कितनी परेशानी, कितनी दुश्वारी आ रही है आप देख सकते हैं। लोग जो है यहाँ से जाने में आने में कतरा भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, जान जोखिम में डाल के उनको घर तो पहुँचना है, ऑफिस दफ्तर जो है उनको पहुँचना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ से जो है ये इस तरीके का मंजर जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन जहां लोगों की जान मुश्किल में फंसी थी, वहीं ढोल नगाड़ों की गूंज भी सुनाई दे रही है। शायद ये बताने के लिए कि वक्त बुरा है, लेकिन हौसला खत्म नहीं हुआ है। घर के अंदर पूरा गेहूं अनाज सब भीग गया है, घुटनों तक पानी भर गया है। घर में फ्रिज व्रिज कूलर वगैरह वॉशिंग मशीन सब में पानी घुस गया हमारा। बहुत परेशान हो गए हैं, बच्चे सुबह से भूखे हैं, सुबह से खाना नहीं खाया। ये तस्वीर राजस्थान के टोंक की है, जहां साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है रास्ता बंद है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जा सकती है। इसलिए प्रशासन ने चेतावनी के लिए ये बोर्ड लगा दिया है। लेकिन टोंक में आई ये बाढ़ बीसलपुर बांध की देन है, जिससे 72,000 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा गया है, जिससे आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और जिला कलेक्टर ने नदी के आसपास के सभी रास्तों को बंद करवा दिया। लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। शुक्रवार को कुरासिया गांव के 2 युवक बाइक से घर जा रहे थे, लेकिन बंथली गांव से बनेडिया चारनान गांव के बीच बनास नदी पार करते वक्त बाइक समेत पानी में बह गए। लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बनास नदी के दोनों साइड जितने भी हमारे सब डिविजन्स चलते हैं, सुबह से हमारे एसडीएम्स, तहसीलदार, बीडीओस पूरा राउंड ले रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी नदी के आसपास ना रहे, किसी भी कारणवश ना रहे। जो गाड़ियां भी हमारी नदी के साइड से चल रही थी उनको भी हमने दूर करवा दिया है और सरपंचों की तरफ से गांव में हर जगह मुनादी करवाई जा रही है। इसके अलावा हमारी सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ टीम पूरी तरह से तैनात है। जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा छत्तीसगढ़ के सुकमा की इन तस्वीरों को देख लगा सकते हैं, जहां उफनते नाले को लोग रस्सी के सहारे पार कर रहे हैं। ये वीडियो 5 सितंबर का है, लेकिन सामने अब आया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रस्सी के सहारे उफनते नाले को पार कर रहे हैं और सेना के जवान उनकी मदद कर रहे हैं। सैलाब की शक्ल में आ रही आफत आंध्र प्रदेश और उससे लगे राज्यों के लिए मुसीबत बन गई है, जहां कई पुल और सड़कें बह गए हैं और अब अस्थायी पुल बनाने का काम जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पत्थरों से पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल बनाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल लगातार हुई बारिश के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और बर्बादी की तस्वीर सबके सामने है। आपने सैलाब के चक्रव्यूह में फंसे शहरों की तस्वीर देखी। अब आपको उस तूफान का तांडव दिखाता हूं जिसने ड्रैगन को बंधक बना लिया है, चाइना को बंधक बना लिया है।
क्योंकि इस वक्त चीन और उसके आसपास के कई देश यागी नाम के तूफान की मार झेल रहे हैं। चीन की हालत सबसे बुरी है, जहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस आफत का नाम है यागी, जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चीन में तांडव मचा रहा है। और चीन का दक्षिणी प्रांत आंसू बहा रहा है, क्योंकि 10 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ये आंकड़ा इससे भी बड़ा है, क्योंकि चीन समझ नहीं पा रहा है कि यागी नाम की इस आफत से वो कैसे निपटे। क्योंकि रफ्तार 300 किलोमीटर की है, यानी जितनी रफ्तार बुलेट ट्रेन की है उतनी ही करीब करीब इस तूफान की है, जिसे आप इस तस्वीर से महसूस कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोग घर के दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन तभी तूफान तेज हवा की शक्ल में आता है और दरवाजा तोड़ते हुए चला जाता है। यागी पेड़ों के लिए तो काल बन गया है, क्योंकि चीन की सड़कों पर जहां नजर डालेंगे आपको टूटे हुए पेड़ ही नजर आएंगे। कितने पेड़ अब तक टूट चुके हैं इसका आंकलन बाद में होगा, लेकिन इतना तय है कि चीन में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। चीन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यागी तूफान ने दक्षिणी चीन के हैनान द्वीप पर अटैक किया है, जिसकी वजह से हैनान में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ ये तूफान कहर बरपा रहा है। और सबसे बुरे हालात समंदर किनारे बसे लोगों के हैं, जहां समंदर में खड़ी वोट कागज की तरह हिचकोले खा रही हैं। सोचे इंसानों का क्या हाल होगा, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें लोग खाने पीने की चीजों के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। लेकिन चीन की जिनपिंग सरकार उन्हें अच्छा खाना मुहैया तक नहीं करा पा रही है। यागी तूफान के कहर से हांगकांग भी अछूता नहीं है। यहां तेज हवाओं के साथ यागी ने जब दस्तक दी तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और देखते ही देखते बारिश और तेज हवाओं ने जिंदगी नर्क कर दी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज हवाओं में लोगों को खड़े हो पाना मुश्किल है। पानी की लहरें आसमान छू रही हैं। यागी का सितम सिर्फ चीन और हांगकांग तक नहीं है, वियतनाम ने भी इसके आगे घुटने टेक दिए हैं, जिसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। जब यागी अपने रौद्र रूप में आया तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। क्योंकि वियतनाम ने यागी को लेकर पहले से कई तैयारियां की थीं, लेकिन वक्त पर काम नहीं आई। तूफान ने जैसे ही दस्तक दी, तेज बारिश होने लगी और पेड़ पतझड़ की तरह गिरने लगे। दरअसल यागी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि उसके रास्ते में जो आता है अपना अस्तित्व खो देता है। इस तूफान की शुरुआत सबसे पहले फिलीपींस में हुई थी, जहां ये 13 लोगों के लिए काल बन गया था और अब ये तांडव मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। जो चीन से होते हुए वियतनाम तक पहुंच गया है, लेकिन जो तबाही चीन में मचाई है उसने ड्रैगन की तस्वीर बिगाड़ दी है। क्योंकि नुकसान की भरपाई करना और फिर से बिगड़ी चीजों को खड़ा करने में कितना वक्त लगेगा,
इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि चीन हो या हांगकांग या फिर वियतनाम, इस वक्त सबका दुश्मन एक ही है। और भारत में इस तूफान का क्या असर रहेगा, इसे लेकर स्काईमेट वेदर ने रिपोर्ट जारी की है। जिसकी माने तो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में इसका प्रभाव दिख सकता है और बंगाल की खाड़ी, ओडिशा तट और आंध्र प्रदेश पर भारी बारिश हो सकती है। मतलब एकदम साफ है, यागी तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इसका टारगेट है बंगाल की खाड़ी।